लगातार हमारी नजर बनी हुई है और हम वो हर तस्वीर दिखा रहे हैं। कल जिस तरीके से सदन में विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार तार किया, उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों को देखने के बाद से विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। इधर बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार की घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सदन में विपक्ष सदस्यों ने जो किया वो निंदनीय है। 25 वर्षों से हम सदन में आते हैं और इस तरह का दृश्य पहली बार देखने को मिला। जिस तरह तोड़ फोड़ मारपीट, जिस तरह सदन अध्यक्षीय चेयर तक लोग पहुंच गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। काला इतिहास लिखा गया था। और जिस तरह विरोधी पक्षों ने जिस तरह पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल, माले, कांग्रेस के लोगों ने पूरी तरह गरिमा समाप्त करने का काम किया, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन किसी पूरे इतिहास में कभी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और नीतीश कुमार क्या कुछ इस वक्त सदन में बोल रहे हैं, सुनते हैं। महेश्वर हजारी जी के बारे में आपने संक्षेप में सब कुछ बताया है, लेकिन जनता की सेवा में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव सक्रिय रहे हैं और विधानसभा, लोकसभा के सदस्य रहे हैं और आज भी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। कई बार मंत्री पद की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, यह सब बात सब लोगों को मालूम है। और आज जो विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद उन्हें प्राप्त हुआ है और जो यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों ने जो समर्थन किया और उसकी संख्या भी आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ है कि जो भी निर्वाचन हुआ है, कितने लोग इनके पक्ष में हैं, खड़ा होकर के लोगों ने कहा। मुख्यमंत्री के नाते ऐसे अवसर पर मुझे भी उपस्थित होना पड़ता है, भले ही बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है, हम बैठ करके ही रहते हैं। और बाकी सब जो माननीय बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, खड़े होकर के उन्होंने जो सहमति दी है अपना, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और 124 लोगों ने, और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यहीं के हैं, वो तो अध्यक्ष के पद पर आसीन है, इसलिए उनको खड़ा होने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग जो हैं, जो एनडीए के गठबंधन के जितने कुछ माननीय सदस्य हैं, कुछ कारणों से 3 लोगों को बाहर रहना पड़ रहा है, तो उसके चलते जो भी स्थिति हो सबको पता है। बाकी सब लोग यहां पर उपस्थित प्रतिदिन रहते हैं, कोई भी बिना काम के बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने पार्टी के लोगों को सूचित करके ही लोग बाहर जाते हैं। तो आज जिस प्रकार से सब लोग उपस्थित हुए हैं जो एनडीए के समर्थन में है, लेकिन ये घोर आश्चर्य का विषय कि आखिरकार जब दूसरे ने भी नॉमिनेशन दायर किया था तो उपस्थित रहना चाहिए था, लेकिन लोगों को मालूम था कि उनको बहुमत तो है नहीं, इसलिए ऐसे ही एक दे दिया नॉमिनेशन, अब बाहर बैठे हुए। अब आप देख लीजिए, जो आपका था, हम लोगों की तरफ से यहां पर 4 लोगों ने इनके पक्ष में दिया और एक दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है, उसमें देख रहे हैं कि 6 लोगों ने दिया, लेकिन सब के सब कोई यहां उपस्थित नहीं है। तो लोगों को मालूम होगा कि बहुमत कहां है, और सबको मालूम है। इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था, वो सिर्फ हाँ कहने से नहीं, बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं। और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है, सरकार उनकी बनती है, और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है। और उसके बाद जो कुछ भी बात होती है, लोगों को तो अपनी बात रखनी चाहिए सदन के अंदर। और आप बता दीजिए कितने दिनों से, कल के पहले सब लोग रहते थे तो सारी बात सबसे ज्यादा कौन बोलते थे और किस किस तरह की बात बोलते थे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सब लोगों को कितनी अनुमति देते थे और सब लोग कितनी बात करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कहां से कोई बात आई। और कल तो जितना देर तक सब कुछ गतिरोध उत्पन्न किया गया और उसके बाद अंतोगत्वा सदन की कार्यवाही चली और यहां से जितने कानून पर विचार होना था, विचार हुआ, पारित हुआ। अब उसके बाद आज का दिन था, और आज का दिन आप सोच लीजिए, ये तो तय हुआ कि भाई बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, इसका चुनाव हो जाए। इसके लिए आपने इसके लिए कल ही का डेट
नॉमिनेशन के लिए निर्धारित कर दिया परसों। ये सब जिनको करना था कर दिया, और आज ही उनका निर्वाचन होना था, आज भी हो गया। और आज के बाद आप बताइए कि आज के दिन क्या है? आज तो माननीय सदस्यों के लिए ही तो है, जो उनके प्रस्ताव है उन्हीं पर तो बात होनी है, लेकिन अब पता नहीं क्या